बीज हमने बोना पड़ेगा। दूसरा, अगर सबसे अलग बनना है तो सबसे अलग चाल हमने काटनी पड़ेगी। अगर बादशाह बनना है, शहंशाह बनना है, तो भिखारी की चाल नहीं काट सकते आप। अपने बच्चों को, अपनी प्रणाली को, अपने वंश को बादशाह बनाना है, योगी परम योगी बनाना है, तो भिखारी की चाल नहीं काट सकते आप। मांगते हुए ओक कर नहीं चल सकते आप। छोटी छोटी बातें ये बना देती हैं आपके परिवार को, अपनी आपकी प्रणाली को। मेरे सदगुरु कहते थे कि हमेशा हाथ को नीचे करके चलो। जो भी चीज आपके बांटे में आवे, पशुओं को, पक्षियों को, गाय को, बिल्ली को, कुत्ते को, 100 दाने हैं तो एक दाना, 1 लाख दाने हैं तो एक दाना जो सामर्थ्य है, 10 नहीं लिकड़ता, आधा नहीं लिकड़ता, तो एक दाना तो लिकड़ सके है, एक मुट्ठी तो लिकड़ सके है। और वो मुट्ठी सबसे ज्यादा काम करेगी। आदमी हो सके है कि आपने छिके हुए को दान कर दिया हो सके ऐसे जगह सेवा दे दी आपने पैसों की, जहां पहले ही भंडारे भरे हो, वहां जरूरत नहीं है। वो धर्म में नहीं मानता मैं। आपको आप अपने गुरु को देते हो, माँ बाप को देते हो, वो दान नहीं है, वो आपका फर्ज है। जरूरतमंद पशु पक्षियों को मेरे सदगुरु जेठ और साढ़ के 2 महीनों में भिवानी का इलाका पानी की कमी, 2 कोस के इलाके में पानी भर के आया करते थे पक्षियों के लिए। तो बीज जो बोया, तो उनकी दादी जो कहती थी, बेटा वो परमात्मा थप्पड़ भी मारता है तो भले में मारता है, कभी शिकायत नहीं करना। और अगर दुख नहीं देगा तो सुख नहीं मिलता, क्योंकि दुख के बगैर अनुभव नहीं होता। जब तक चोट नहीं लगती तब तक हम गहराई में जाकर सोचते नहीं, मंथन नहीं करते अपना। सुख के माथे सिल पड़ो, नाम ये से जाए, बलिहारी वा दुख जो पल पल नाम रटाए। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़ो कि पत्थर पड़ो उसके माथे पे, नाम ये से जाए कि नाम उस परमात्मा का भक्ति निकल जाती है। आदमी छाती काट के चलने लग जाता है, अहंकारी हो जाता है, गाल देकर बोलने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे गालियां देकर के बोलते हैं, तो पात्र छोटा हो जाता। परमात्मा कहां देगा जब पात्र ही नहीं है, छोटा पात्र, छोटा दिल है। तो असीमित का नाम है परमात्मा का, तो असीम का नाम है परमात्मा का। तो उस दिल की सीमाएं भी खोलनी पड़ेंगी। उस दिल का जो भींचपना है, जो छोटापना है, छुटपना है, वो खोलना पड़ेगा उस असीम को बुलाने के लिए। जहां आप आज बैठे हुए हैं, इस परिवार में परमात्मा की दया से सारी तरह की मौज हैं। मैंने सुना कि इस परिवार के जो बुजुर्ग होते थे वो गरीबों की मदद करते थे, गरीबों की शादी ब्याह उठते थे। मैं आज देखता हूं कि इस परिवार के सारे इतने चिकने कैसे हैं। वो परमात्मा वहीं देता है तन की सुथराई, मन की सुथराई, लेकिन आगे जाके हम उसको बर्बाद कर देते हैं। आगे बीज बोना बंद कर देते हैं, बर्बादी का रास्ता खोल लेते हैं हम कई बार। अगर वह चाल हम आगे तक रखते हैं तो फिर आपका नाम पक्का है कि संसार के स्तर पर जाएगा आपका नाम। लेकिन फिर भी कोई कोई ऐसा जीव आ जाता है, उस ध्वजा को अपने कंधों पर लेकर के उठाकर रखता है, जिंदा रखता है उस चीज को, उस बीज को, ताकि वो आगे फैल सके और ऐसा पेड़ बन सके जिसके नीचे बैठ करके आने जाने वाले यात्री अपनी थकान मिटा सके। ये सत्संग वो पेड़ है
कि जहां आकर के भूखे प्यासे आत्मा और मन की भूख जिसको है आकर के अपनी प्यास अपनी भूख मिटा लेते हैं। ये सत्संग भी बाहर की चीज है, ये गुरु भी बाहर की चीज है। क्योंकि जो सत्संग आप सुनते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, हो सकता है दूसरा आदमी उस सत्संग को नहीं मानता, उस गुरु को नहीं मानता। जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस शास्त्र को हम मानते हैं, हम गीता को, भगवत गीता को मानते हैं, तो एक मुसलमान नहीं मानता भगवत गीता को, कुरान को मानता है, एक ईसाई बाइबल को मानता है, तो उसका धर्म नहीं है। हम जिस चीज की पूजा करते हैं, एक मुसलमान नहीं करता है उस चीज की पूजा, एक ईसाई जानता भी नहीं है उसको। तो परमात्मा का धर्म मैं उस चीज को मानता हूं जो सबका साझला धर्म है। अगर मेरा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, और एक मुसलमान का धर्म अलग है, ईसाई का धर्म अलग है, मैं नहीं मानता उस धर्म को। मैंने उस धर्म की खोज करी है जो सबका साझला धर्म है, जिसको पशु नहीं मानता मैं मानता हूं, मैं नहीं मानता उस धर्म को। जिसको पौधा नहीं मानता मैं मानता हूं, मैं नहीं मानता उस धर्म को। क्योंकि धर्म वो परमात्मा सबकी साझली वस्तु है, साझा भंडार है। अगर मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, पशु के लिए अलग है, पौधे के लिए अलग है, तो मैं नहीं मानता उस धर्म को। मेरी बात आप सुन लेंगे, पशु मेरे को नहीं पहचानता, और मेरे लिए आप लड़ते हो, आप सिर तारते और तुड़वाते हो, ये पूर्ण धर्म नहीं है। मैं उस परमात्मा की खोज में निकला था कि जो सबका साझला हो परमात्मा, एक आदमी का परमात्मा नहीं हो। आप मंदिर में मस्जिद में गए हुए हैं, पशु को वहां बांट दोगे, वो नहीं मानता आपकी मूर्तियों को, आपकी कुरान को, आपकी गीता को, वो वहां गोबर करेगा। पशु खेत में जाएगा, आप तो पालते हैं जीवन के लिए, लेकिन पशु का धर्म मुंह मारना है, खाना है, उसमें उसका धर्म हमारे से अलग है। लेकिन ऐसा कौन सा धर्म है जो साझला, उसका भी हो, मेरा भी हो, एक पक्षी का भी हो। मैं उस धर्म की खोज में चला था। मैं मंदिरों में गया, बड़ी सफाई करी, बड़े धोए, मैं तीर्थों पे गया, शास्त्रों में गया, लेकिन फिर यही पाया कि ये तो मेरा धर्म है, या एक ग्रुप का धर्म है, या एक जाति का धर्म है, ये तो, या एक हिंदुओं का धर्म है, ये तो मुसलमान का तो नहीं है। तो मैंने उस धर्म की खोज करी जो सबका साझला पेड़ हो, जहां सब मिलकर के अपनी थकान मिटा सको। सूरज की तरह जो सबको प्रकाश देता, उस पवन की तरह जो सबको सांस देती है। कौन सा है वो धर्म जिसको सारे मानते हैं? आज ही आप तजर्बा कर लेना अपने घर जाकर के, कि घर में जो भैंस है दूध देने वाली, उसके पास खड़े होकर के लड़ लेना, जोर जोर के। शाम को असल में तो पा मार जाएगी, शाम को ही आधा किलो दूध कम नहीं दे देते, मेरे से बात कर लेना। जिस घर में कलेश रहता है, उस घर में पशु की बरकत मिल जाए तो बात कर लेना मेरे से। खेती की बरकत मिल जाए तो बात कर लेना मेरे से। पशु प्यार को इतना मानता है कि आप हाथ दिन में 2-3-4 हाथ फेरे होगे तो दूध नहीं नाटता, एकदम पसर जाता है, पहुंच जाता है वो। इसी तरह पौधा भी है, तो साइंस मापने लग गए इन चीजों को। तो क्या होया पशु का धर्म? प्यार और प्रेम। क्या होया पौधे का धर्म? प्यार और प्रेम। पौधे के पास अगर एक दूर से कुआड़िया लेकर के चला है काटने के लिए, एक माली के हाथ में खुरपी है, वो उसको नड़ाने के लिए जा रहा है, तो साइंस कहती है, विज्ञान कहता है कि जो सा आदमी कुआड़िया लेकर के जा रहा है उसके पास, तो जो पौधे के अंदर जो स्पंदन होता है, उसके चारों तरफ का जो प्रकाश का घेरा होता है, वो अलग तरह का होता है, वो टूटने वाला और सिकुड़ने वाला हो जाता है।
लेकिन जब एक मारे जाता है उसके पास, उसको पोसता है, उसके पास पालता है उसको, तो उसका घेरा अलग तरह का हो जाता,